तो हेलो दोस्तों, आज हम ग्रीन लैंटर्न एनिमेटेड सीरीज के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें ताकि कहानी को समझने में आसानी हो और आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर सकें। एपिसोड 3 में हमने देखा था कि जब रेजर ने हेल और किलमोंगर को प्रिजन से आज़ाद किया था तो हेल जार्डन ने रेजर की रिंग उसे वापस कर दी थी और सभी प्लेनेट ओवा की तरफ निकल पड़े थे। अब आगे कहानी की शुरुआत में हम किलमोंगर को जॉर्डन और रेजर के साथ शिप में बैठे हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि किलमोंगर को अभी भी रेजर के ऊपर विश्वास नहीं है। अब आया एक हेल्प सिग्नल को डिटेक्ट करती है जिससे इन्हें पता चलता है कि कैप्टन कोरी अपने ट्रांसपोर्टेशन शिप के साथ एक स्पिन होल में फंस चुके हैं और वो हेल जार्डन से मदद मांगते हैं। स्पिन होल ब्लैक होल की तरह होता है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा होती है और वो अपने आसपास की सभी चीजों को अपनी अंदर खींच लेता है। किलमोंगर बोलता है कि ये कहीं पिछली बार की तरह रेड लैंटर्न का ट्रैप तो नहीं है। जिस पर रेजर बोलता है कि नहीं, क्योंकि जब वो रेड लैंटर्न कॉर्प्स का हिस्सा था तो वही ट्रैप लगाया करता था जिससे उसे पता था कि यहाँ पर कोई रेड लैंटर्न ट्रैप नहीं है। अब हेल जार्डन अपने बाकी के साथियों के साथ कैप्टन गोरे और उनकी शिप को स्पिन हॉल से बाहर निकालने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले हेल जार्डन एक बीम को कैप्टन गोरे की शिप को बाहर खींचने के लिए भेजता है, लेकिन बीम को स्पिन हॉल अंदर खींच लेता है। अब हेल जार्डन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो खुद स्पिन हॉल में जाकर कैप्टन गोरे और उनकी शिप को खींचकर बाहर निकालने का डिसाइड करता है। हेल जार्डन को जाता देखकर शिप की एआई हेल जार्डन से कहती है कि तुम एक लाइफ को बचाने के लिए 3 लाइफ को खतरे में डाल रहे हो। जिस पर हेल जार्डन आया से कहता है कि हम ग्रीन लैंटर्न हैं और हम तब तक उम्मीद नहीं हारते हैं जब तक कि उम्मीद की एक किरण बाकी हो। अब हेल जार्डन जब रेजर और किलमोंगर के साथ शिप के टो केबल को खींचकर उसे स्पिन हॉल से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो आया उसे बताती है कि अगर तुम टो केबल की मदद से शिप को स्पिन हॉल से बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो टो केबल टूट जाएगी क्योंकि स्पिन हॉल का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा था। इसके बाद हेल जार्डन शिप की जगह सिर्फ कैप्टन को बचाने का डिसाइड करता है और जब वो शिप के अंदर कैप्टन को लेने आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिप उस क्रिएचर के बचे हुए एक्स को कैरी कर रही थी जो वोल्केनो विस्फोट में मारे गए थे। एक्स को देखकर हेल जार्डन पूरी शिप को एक्स के साथ बचाने का डिसाइड करता है और क्योंकि शिप का एक इंजन फेल हो गया था इसलिए वो शिप के इंजन वाले हिस्से में आकर इंजन को ठीक करने का डिसाइड करते हैं ताकि शिप को स्पिन होल से बाहर निकाला जाए। किलमोंगर तब तक के लिए शिप को स्पिन होल के अंदर जाने से रोकता है और हेल जार्डन रेजर के साथ शिप के इंजन रूम तक आ जाता है। अब इन्हें पता चलता है कि शिप में रखे हुए कुछ एक टूट गए हैं जिनमें से निकले हुए जीव शिप के इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व कर रहे थे और वो लगातार शिप के इंजन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन हेल जार्डन जल्दी से इंजन रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। अब ये देखते हैं कि इंजन पूरी तरह से फ्रीज हो गया है जिसे स्टार्ट करना इम्पॉसिबल है। हेल जार्डन नोटिस करता है कि जब वो शिप से बाहर निकला था तो आया भी शिप से डिस्कनेक्ट हो गई थी, यानी कि जो जीव शिप के इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि आया है जो ऐसा करके शिप की इलेक्ट्रिसिटी को सेफ रखने की चाहती थी। अब हेल जार्डन इंजन रूम का गेट खोल देता है जिससे आया अंदर आ जाती है और हेल जार्डन किसी तरह बहुत मुश्किल से शिप को स्पिन होल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद कैप्टन अपनी शिप के साथ वहां से आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और किलमोंगर आया से पूछता है कि तुमने हमारी मदद करने के लिए शिप से डिस्कनेक्ट होकर वहां क्यों गई थी, क्योंकि तुम कोई ग्रीन लैंटर्न नहीं हो, तुम सिर्फ एक एआई हो। किलमोंगर की बात सुनकर आया खुद को एक रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और रेजर की वाइफ का रूप लेती है क्योंकि पिछली बार जब वो रेजर के यादों में गई थी तो उसे रेजर की वाइफ का फेस याद था। यानी कि अब शायद आगे के एपिसोड में हमें आया भी किसी ग्रीन लैंटर्न की तरह हेल जार्डन से मिलकर फाइट करते हुए देखे। कुछ भी हो सकता है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।